Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute Okay, of Technology okay, and I'm a 2025 grad. okay. Very nice to know that, Dave. हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम Amazon SD1 ऑनलाइन असेसमेंट बहुत सारे बच्चे डेली दे रहे हैं। SD इंटर्नशिप के भी ऑनलाइन असेसमेंट डेली दे रहे हैं। और Amazon फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही हार्ड पूछ रहा है। LLM प्रूफ, AI प्रूफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डीएसए के। तो अगर आप सिर्फ डीएसए शीट से प्रिपरेशन कर रहे थे और आप बहुत सारे स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस कर रहे थे लीड कोड जीएफजी के, तो आपको दिक्कत आएगी इनको करने के लिए। इनको करने के लिए गाइस बेस्ट तरीका यही होगा कि आप बहुत सारी कंपनीज के प्रीवियस वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो and practice lead code hard and coding contest problems from lead code contest, code forces contest। और धीरे धीरे आपको बहुत सारे न्यू पैटर्न्स और ट्रिक्स पता चलेंगी जो एग्जिस्ट करती है। उनको आपको एक बार आपको पता चल गया तो हमको कर पाएंगे, क्योंकि डीएसए शीट्स के पैटर्न और ट्रिक्स बहुत लिमिटेड होता है। रियल में उससे 10 टाइम्स ज्यादा नॉलेज, अबंडेंस एंड ट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। तो ये क्वेश्चन लाइक February 23 को ही पूछा गया था एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको बेसिक लेवल की डीएसए कोडिंग आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आपको बस मेरा फ्री कोर्स करना है। वो फ्री कोर्स में आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये प्रीरिक्विजिट आपको करना चाहिए। ये आपको थिंकिंग स्किल सिखाता है। ये सिर्फ आपको डीएसए ओईसीपी नहीं सिखाता है, आपको थिंकिंग स्किल सिखाता है। क्योंकि 2026 में कंपनीज को रट्टू पोपट नहीं चाहिए जो मेमोराइजेशन कर सके, क्योंकि कुछ भी डेटा आपको सर्च करना है तो ऑनलाइन अवेलेबल है। उनको वो लोग चाहिए जो खुद का दिमाग यूज करके सोच सके। तो इसलिए डीएसए क्वेश्चंस भी ऐसे पूछ रहे हैं जो इस टाइप्स और पैटर्न्स और ट्रिक्स के हैं, जिसमें थोड़ा तो नहीं, 50% to 80% आपको खुद का दिमाग भी यूज करना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉलेज यू हैव। ओके, तो ये प्रीरिक्विजिट कोर्स की लिंक यहाँ पर दे रखी है गाइस, इसको अच्छे से कर लेना। अगर आपने इसको किया है या इसका एक बड़ा सा चंक और पार्ट किया है तो आपको मैं जो भी समझा रहा हूँ इस वीडियो में आपको सब समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। Amazon Web Services has n compute nodes where the jth node compute nodes reliability score is reliability of j. A client wants to deploy their application on a group of m contiguous compute nodes. The reliability of a group is defined as the kth minimum reliability among the chosen compute nodes. Find the reliability of each possible group of m contiguous compute nodes of the clients can choose. तो ऑब्वियसली बड़ा पैराग्राफ है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा थिंकिंग लगाना पड़ेगा, बट घूम फिर के आपको पता चल जाएगा कि बोल ये रहे हैं कि अगर हर सब एरे आपको कंसीडर करना है एरे के अंदर ऑफ साइज m, और आपको बताना है कि हर सब एरे का केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो है एडवांस्ड पीबीडीएस, एक क्या है एडवांस्ड पीबीडीएस। ओके, अब एडवांस्ड पीबीडीएस ना ये सिर्फ सी प्लस प्लस में ही चलते हैं, ये जावा पाइथन में नहीं चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज प्लीज हैव फेथ इन गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इसको आप नोट डाउन कर लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। ओके, ये चीजें आपको हमेशा आपके साथ रखनी है, कभी इन चीजों को मत भूलना। ठीक है, मोमेंटम बिल्ड करना है, फिर वो मोमेंटम को लेके आपको ऊपर चले जाना है। ठीक है, तो गाइस वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि मैं आपको एक एरे दूंगा और आपको एम साइज के सारे सब एरेस को कंसीडर करना है। तो लाइक ले लेते हैं 1 2 3 4 5, एकदम सिंपल एरे ले रहा हूँ, रियल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझो m की वैल्यू 4 दे रखी है, तो कौन कौन से सब एरेज आएंगे। सबसे पहला लाइक स्लाइडिंग विंडो आप चला सकते हो, राइट। सबसे पहला सब एरे ये आएगा साइज 4 का। ठीक है, तो k की वैल्यू समझो 2 दे रखी है, तो आपको बताना है ये सब एरे के जितने भी एलिमेंट्स इसमें सेकंड मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछ रहा है, राइट। आप यूट्यूब कमेंट से मुझे बता सकते हो आपका लॉजिक क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। लाइक ये वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या लॉजिक हो सकता है। जो भी लॉजिक सर आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ताकि पता चले कि आप लोग कितना आप लोग को डीएसए आता है। उस हिसाब से मैं डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन जो मुझे रोज पढ़ाना है आप लोग को डेली रेगुलरली, जिस पर मुझे वीडियो डालनी मुझे पता चलेगा। अब 1 2 3 4 में सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 2 है, तो 2 इसका आउटपुट हो गया। अब और दूसरा सब एरे कौन सा हो सकता है, बहुत सिंपल सी बात है, दूसरा सब एरे ये वाला होगा। इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3, तो इसका आउटपुट 3 हो गया। फिर बाद में दूसरा सब एरे, हमको सिर्फ वही सब एरेस कंसीडर करने जो 4 साइज के, तो 3 4 5 6 में सेकंड स्मॉलेस्ट कौन हो गया, 4 हो गया। ये वाले सब एरे में सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 5 हो गया। फिर ऐसे ही आंसर क्या क्या आएगा। अब इसके बाद ये वाला सब एरे, इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 6, और ये लास्ट वाला सब एरे में सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 7। तो आंसर क्या हुआ, 2 3 4 5 6 7। इसमें तो इजी है, बट जरूरी थोड़ी है कि एरे सॉर्टेड हो। इसमें सॉर्टेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइक 2 8 6 1 7 4 3 2। अब लगा दो आप यहाँ पर k को 2 लगा दो और m को 5 लगा दो। तो एडवांस्ड जो सॉर्टेड पीबीडीएस सेट वाला सोल्यूशन ओनली सी प्लस प्लस में चलता है, इसलिए एलएलएम्स फेल कर जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एलएलएम्स एडवांस पीबीडीएस यूज नहीं करते। अनलेस आप उनको बोलो कि एडवांस पीबीडीएस सॉर्टेड सेट्स यूज करो, तो वो कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको पता तो चलना चाहिए ना कि उस चीज को इसमें ये क्वेश्चन में अप्लाई करना है, राइट। दूसरा ट्रिक है इंटेंस लॉजिक।
ब्रूट फोर्स तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा, क्या ही करना है, हर सब एरे को ट्रेवल करो, जो भी सब एरे के कंटेंट से दूसरे एरे में डालो, सॉर्ट करो और केथ एलिमेंट रिटर्न कर लो, क्योंकि सॉर्टेड एरे में जो केथ एलिमेंट है वो केथ मिनिमम ही हुआ ना, समझे बात को। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, हमको एफिशिएंट सोल्यूशन चाहिए, वो सोल्यूशन n स्क्वायर जा सकता है, हमको n स्क्वायर से बेटर सोल्यूशन चाहिए। ओके, कोई नहीं, इंटेंस लॉजिक वाले रास्ते पर जाएंगे हम। अब यहाँ पर m की वैल्यू 5 दे रखी है, तो चलो सोचते हैं क्या हो सकता है। ये सब एरे में सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 2 2 है। ये सब एरे में सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 4 4 है। ये सब एरे में सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 3 3 है। ये लास्ट वाले सब एरे में सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, इस वाले में 3 था ना पक्का, 1 3 हाँ 4 लिक्विडेटेड 1 3 4 7 हाँ, और इस वाले में 7 4 3 2 सॉरी 1 2 3 4 5 रुको 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 2 8 6 1 7 का 2 है, 8 6 1 7 4 का कौन आया था, 4 आया था। 6 1 7 4 3 का कौन आया था, 6 1 7 4 3, तो 1 और 3 3 आया था। अब किसका नंबर आएगा, अब नंबर आएगा 1 7 4 3 2 का, तो 1 7 4 3 2 में 1 सबसे छोटा है और 2 सेकंड स्मॉलेस्ट है, तो यही आंसर हो गया ना बिड़ू। तो 2 4 3 2 आंसर हो गया। तो ग्रूट फोर्स सोल्यूशन तो सिंपल है, क्या करेंगे, एम साइज का सब एरे है राइट, कितनी बार ये आएगा हर इंडेक्स पर, ये कि लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले आप इंडेक्स 1 पे गए, फिर आप इंडेक्स 2 पे गए, फिर आप 3 पे गए, 4 पे गए, बस 4 तक ही आप गए, क्योंकि इंडेक्स 1 पे गए। अब यहाँ पर आपने 5 साइज के एरे को चेक किया, यहाँ पर आपने 5 साइज के एरे को चेक किया, यहाँ पर आपने 5 साइज के सब एरे को चेक किया जो इंडेक्स 3 से चालू होता है, फिर जो 4 से चालू होता है। तो कितने इंडाइसेस आपको जाने पड़े, n माइनस एम, n माइनस एम, n की वैल्यू क्या है, लगभग 8 है, तो 8 माइनस 5 कितना होता है, लगभग 3 होता है राइट। तो n माइनस एम प्लस 1 इंडाइसेस आपको ट्रेवल करने पड़े, n माइनस एम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय हर इंडेक्स पर कितना ट्रेवल करना पड़ा, m m m m m नंबर्स को ट्रेवल करना पड़ा हर इंडेक्स पे स्टार्ट करके m नंबर्स को, तो n माइनस एम प्लस 1 इंटू m, ठीक है, इतना इटरेशन लगेगा सब चीजें स्टोर करने में, ठीक है। तो ये इटरेशन वाली बात तो क्लियर हो गई, n माइनस एम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय m, और ये हमारा समझो एक सब एरे हमने नोटिस कर लिया जो m साइज का है। तो हमारे पास भले ही वो चीज आ गई है पर काम नहीं हुआ है पूरा का पूरा, क्यों, क्योंकि एक बार हमारे पास m साइज का सब एरे आ गया तो इसको दूसरे एरे में डाल के सॉर्ट भी करना पड़ेगा, तो m प्लस एम लॉग m, n माइनस एम प्लस 1 इंटू एम प्लस एम लॉग n। तो इसको अगर सिर्फ m लॉग m कंसीडर करूं वर्स्ट केस सिनेरियो में, ये वाले पार्ट को, और ये वाले पार्ट को आप अज्यूम कर लो n आ रहा हो, अगर m बहुत छोटा है तो अज्यूम कर लो ना n, तो क्या आया सोल्यूशन, n इंटू m लॉग m, और समझो m की वैल्यू n के बराबर है तो m स्क्वायर लॉग m। तो वर्स्ट केस में स्क्वायर लॉग m तक जा सकता है, एग्जैक्टली इतना नहीं जाएगा, डिवाइडेड दिस बाय 2 3 4 5 6 ही होगा, बट तो भी लग रहा है, टाइम लग रहा है, क्योंकि जो जो एरे एक्सट्रैक्ट किया आपको उस एरे को सॉर्ट भी तो करना पड़ेगा, 5 साइज का या m साइज का एरे। तो इसका एफिशिएंट सॉल्यूशन क्या है, सॉर्टेड सेट्स यूज करने, क्या यूज करने, सॉर्टेड सेट्स। सॉर्टेड सेट्स आपको मेंटेन रखने हैं वाया द रनिंग एल्गोरिथम इज गोइंग ऑन। अभी आपने चीजें सुनी नहीं होंगी, मैं आपको पढ़ाता हूं। मेंटेनिंग सॉर्टेड सेट, मल्टी सेट बोलते हैं इसको, C++ में मल्टी सेट बोलते हैं, जावा पाइथन में भी होगा। सारे नंबर्स हम लोग सॉर्टेड सेट में मेंटेन रखेंगे, ऐसा दिखता है इसका डिक्लेरेशन में, अगर आपको बताऊं तो C++ में ऐसा दिखता है, जावा पाइथन में आप सर्च कर सकते हो नेट पे कैसा दिखता है, मैं ये डॉक्यूमेंट में सारे कोड्स डाल दूंगा। मल्टी सेट में आप क्या कर सकते हो ना, कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, और कोई भी आप पता लगा सकते हो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, पता लगा सकते हो बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ऑन एवरेज ये सब ऑपरेशंस करने में O ऑफ log n टाइम लगता है, वेयर n इज द साइज ऑफ द मल्टी सेट। तो मल्टी सेट में इनफ नहीं है, और लॉजिक लगाना पड़ेगा, पर इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ यू हैव टू टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस, तो आप मोक्ष पहुंच जाएंगे। तो गाइज अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। समझो ये मल्टी सेट है, इसमें अगर मैं 1 इंसर्ट करूंगा तो ऐसा दिखेगा, इसमें मैं 2 इंसर्ट करूंगा, आई ऑफ 2 ऑपरेशन, इंसर्ट ऑफ 2, तो क्या दिखेगा 1, 2। इसमें मैं इंसर्ट करूंगा 5, तो क्या दिखेगा 1, 2, 5। इसमें मैं इंसर्ट करूंगा 4, तो ये मत सोचना कि ऐसा दिखेगा 1 2 5 4, नो, ये अपने आप 4 को सॉर्टेड पोजीशन में इंसर्ट करेगा, और आउटपुट क्या आएगा, मल्टी सेट कैसा दिखेगा 1, 2, 4, 5। तो अच्छी बात क्या है कि आप कोई भी नंबर इस सेट में इंसर्ट करो, ये अपने आप खुद को सॉर्ट कर लेता है, और अपने आप खुद को सॉर्ट कर लेता है, और ऐसे खुद को रिप्रेजेंट करता है जैसे सॉर्टेड हो। इस चीज का ये इल्यूजन देता है,
रियल में क्या कर रहा है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। रियल में एक बहुत बड़ा बाइनरी ट्री ऑपरेशन चल रहा है, बीएसटी वाला। रेड ब्लैक ट्री होता है, एवलांच ट्री होता है, वो सब आप छोड़ो ना। आप बस समझो कि अंदर डालता है, सॉर्टेड एज्यूम कर लेता है। अभी आपको कभी भी ना बता सकता, अगर आप पूछोगे ना कि ये सेट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्टार्टिंग का पॉइंटर होता है इसके पास 1 प्रिंट करेगा, सबसे छोटा बोलोगे तो 5 प्रिंट करेगा। आप चाहो तो इसको बोल सकते हो कि डिलीट एलिमेंट 2, जैसे बोलोगे ना डिलीट एलिमेंट 2 तो मल्टी सेट अब ऐसा दिखेगा 1, 4, 5। तो कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, सॉर्टेड रहेगी चीजें। और कभी भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्वेरी कर सकते हो, सबसे लार्जेस्ट कर सकते हो। ऑन एन एवरेज हर ऑपरेशन को log n टाइम लगता है, अगर n इज द साइज ऑफ द मल्टी सेट। तो अगर इसमें n एलिमेंट्स है तो इसमें अब नया एलिमेंट इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, या सबसे छोटा एलिमेंट जानना हो या सबसे बड़ा एलिमेंट जानना हो, log n टाइम ही लगेगा। अगर इसमें n एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है तो log of 5 टाइम लगेगा। मतलब एवरेज केस का बता रहा हूं आपको, और एवरेज केस यही चलता है इसमें, फर्स्ट केस भी log ही टाइम लगता है, ठीक है। 5 तो बहुत छोटा है तो log 5 कुछ मैटर नहीं करता, तो n 10⁵ होगा तब ये चीज अच्छी मैटर करती है। बीएसटी से इंटरनली बीएसटी चल रहा है ना, तो अब इससे कैसे सॉल्व होगा? एक एग्जांपल लेके देखते हैं ना भाई। मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, बहुत नींद आ रही है, आंख बंद हो रही है सुबह से मेरी। 28617 432 28617। तो मैं अपने मल्टी सेट को सबसे पहले स्टार्टिंग के मेरे को 5 एलिमेंट चाहिए ना, 5 एलिमेंट डालूंगा तो क्या दिखेगा मल्टी सेट में? 1 2 3 4 5 क्या दिखेगा? ये सॉर्टेड वे में आ जाएगा 1 2 6 7 8। वाह बिड़ू वाह। अब क्या? अब तुमको पता है कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट है, बट तुमको तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए था ना। ये मल्टी सेट नहीं बता सकता, तो तुम बोलोगे सर ये नहीं कर सकता, तो सर आप क्यों ये बता रहे हो? रुक जाओ बाबूजी, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो फिलहाल मल्टी सेट ये स्टार्टिंग के 5 सवेरे एलिमेंट्स को सॉर्टेड वे में बता रहा है। बिड़ू वाह, मजा आ गया। तो अब जब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, नेक्स्ट वाला 5 एलिमेंट, तो क्या करना पड़ेगा? पहले ये 2 को डिलीट करना पड़ेगा, राइट? तो डिलीट ऑपरेशन करो, डिलीट ऑफ 2 करोगे तो कैसे दिखेगा? 1 6 7 8। तो हाँ 2 डिलीट हो गया, बट अब इंसर्ट भी तो करना पड़ेगा, 4 नया बंदा आया, तो अब इंसर्ट ऑफ 4 करो। इंसर्ट ऑफ 4 करने पे क्या होता है? हमको दिखता है 1 4 6 7 8। तो ये मल्टी सेट अब ये सब एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बोलोगे सर हाँ मैं मानता हूं आपका मल्टी सेट ना, बहुत स्टाइल मार रहे हो, अच्छी बात है। ये अगर n एलिमेंट्स है तो मल्टी सेट में हर बार क्या हो रहा है? हर इंडेक्स पे एक एलिमेंट को निकाल रहे, इधर से एक को डाल रहे, राइट? तो कोई भी एलिमेंट आई ले लो, क्या हो रहा है? एक बार तो ये इंसर्ट हो रहा है मल्टी सेट में, और एक बार ये डिलीट हो रहा है फ्यूचर में। इसमें भी log n टाइम लगेगा, वर्स्ट केस में इसमें भी log n टाइम लगेगा। तो टोटल हर इंडेक्स को 2 बार, एक बार इंसर्ट एक बार डिलीट, 2 log n टाइम। और टोटल साइज कितना हो सकता है वर्स्ट केस में? समझो ना एरे का साइज n, तो n into 2 log n। n log n के अंदर हम हर सब एरे को सॉर्टेड स्टेट में मेंटेन रख सकते हैं अपने माइंड में भी। ठीक है सर, बहुत मजा आया। अब क्या करना है? तो अब क्या बोलूं आपको, हर सब एरे को हम सॉर्टेड सेट की तरह मेंटेन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये सब एरे में सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट और सॉर्टेड कैसे दिखेगा। हाँ केथ मिनिमम फाइंड नहीं कर सकते, अगर k की वैल्यू 1 होती तो कर सकते थे ना, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहचान सकते हैं। या फिर k की वैल्यू अगर m होती ना तो m स्मॉलेस्ट, क्योंकि जो भी मल्टी सेट है उसका सबसे पहला और लास्ट एलिमेंट का ही एक्सेस होता है अपने पास। ये मल्टी सेट का रूल है, बीच के एलिमेंट्स का एक्सेस नहीं होता, भले ही वो एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेस नहीं होता। तो 3 मल्टी सेट ट्रिक यूज करेंगे, ये ना इंटरव्यू से बहुत काम आएगा, याद रखना। 3 मल्टी सेट ट्रिक। आप चाहो तो इसमें प्रायोरिटी क्यू भी यूज कर सकते हो, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ओए के लिए। इंटरव्यूज के सिनेरियो में आप इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हैं। अब 3 मल्टी सेट क्या है? जो भी आपका पहला मल्टी सेट है ना, आपको एक इसको ब्रेक करके दूसरा मल्टी सेट रेडी रखना हमेशा। ये मल्टी सेट का साइज होगा k, और ये मल्टी सेट का साइज होगा m माइनस k, और ये टोटल मल्टी सेट का साइज m होगा। तो जो इसके पहले के एलिमेंट इधर, m माइनस के इधर, तो हमेशा ये वाले मल्टी सेट का लास्ट एलिमेंट ही तो केथ मिनिमम होगा ना बिड़ू। मैं तो अपने राम को रिझाऊं, बहुत मस्त गाना है। तो गाइस चलिए करते हैं कुछ मजे। 286 यहाँ पर आपने कुछ ही बोल सकता हूँ क्या? बहुत कम ही लोग होंगे जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, क्या ही पता चला होगा कि बाद में कुमार के ने क्या किया वीडियो। 28617 432 वाओ वाओ 28617, इसका कोड मिल जाएगा, ठीक है गाइस? बहुत नींद आ रहा है, अभी कोड नहीं लिख रहा हूँ। इसका कोड उस डॉक्यूमेंट में होगा, डॉक्यूमेंट का लिंक आपको उधर कमेंट्स में चेक करो, मिलेगा, या फिर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। और 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए, डेली लाइव ट्रेनिंग चाहिए, रेफरल सपोर्ट चाहिए, महंगी कंपनियों का इंटरनल सीक्रेट जानना चाहते हो, क्या मेथड फॉलो करना है ताकि और इंटरव्यूज आए,
लिंक्डइन रेज्यूमे ट्रेनिंग चाहते हो, अपने पर्सनल सिचुएशन में मुझसे पर्सनल हेल्प चाहते हो, तो प्रोग्राम का लिंक भी चेकआउट कर सकते हो, नीचे ही कहीं होगा। एनीवेज, अब सुनो मेरी बात। 28617432। अब क्या करना है, ये मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोच रहे हैं, हर कोई सोच रहा है। 3 मल्टीसेट बनाएंगे। m की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 3 है, तो बनाओ इसका मल्टीसेट। पहला मल्टीसेट क्या बोलेगा, पूरे को सॉर्ट करके क्या आता है, 1 2, k की वैल्यू 3 नहीं है, k की वैल्यू 2 है, तो पूरे को सॉर्ट करो ना, क्या आएगा, 1 2 6 7 8। अब इसको 2 और सेट बनाऊंगा, उसमें क्या करूंगा ना, इसके पहले के एलिमेंट्स ये वाले में डाल दूंगा। ये सेट 1 है, ये सेट 2 है, इसमें 1 2 और ये बाकी के इसके एलिमेंट 6 7 8। पहली बार करने में टाइम लगेगा, ये 5 एलिमेंट्स को ट्रेवल करूंगा। 5 एलिमेंट इसमें डाला, 5 एलिमेंट डालते वक्त ये जो भी सॉर्टेड सेट आया है ना, इसको मैं फिर से ट्रेवल करूंगा। एक एक एलिमेंट ट्रेवल कर ही सकता हूं ना यार, कितना ही टाइम लग जाएगा। एक ही बार ऐसा करूंगा, एक ही बार स्टार्टिंग में इसको ट्रेवल करते वक्त जो 2 पहले एलिमेंट है उसको H2 में डाल दिया, बाकी के सबको इसमें डाल दिया। तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें हमेशा 2 एलिमेंट होंगे और इसमें हमेशा 3 एलिमेंट होंगे। 2 क्यों डाला पहले में, क्योंकि मुझे केथ स्मॉलेस्ट चाहिए ना। अब अगर कोई बोले केथ स्मॉलेस्ट क्या है, तो क्या बोलोगे, पहले वाले सेट का लास्ट एलिमेंट इज द केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। प्रिंट कर लेना, क्योंकि हम मल्टी सेट के सिर्फ स्टार्ट और एंड बंदों को ही प्रिंट कर सकते हैं, रूल्स है प्रोग्रामिंग में, बीच का नहीं। तो मैंने ये मल्टी सेट को डिवाइड करके 2 मल्टी सेट बना लिया ना वीडू। अब क्या करना है, अब मुझे ये वाले पार्ट का आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 डिलीट होगा इधर से, राइट, 2 इधर से डिलीट करना पड़ेगा। ये इधर से पहले मेन वाले मल्टी सेट में 2 डिलीट मार दिया, 4 को इंसर्ट कर दिया, तो कैसा दिख रहा है ये 1 4 6 7 8। तो ये प्रोसीजर करने में लॉग एंड टाइम ही लगा, एक नंबर को निकाला इसमें। बट अब ये H2 और H3 सब मल्टी सेट में कैसे अपडेट होगा बताता हूं। सबसे पहले क्या 2 निकालना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा 2 कौन से मल्टी सेट में आ रहा है। लॉग एंड टाइम में चेक कर सकते हो, फाइंड ऑपरेशन 2 क्या इस मल्टी सेट में आ रहा है या इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है तो डिलीट कर दो 2 को, तो इसमें से डिलीट ऑपरेशन हो जाएगा। 2 हम ढूंढ सकते हैं, एक बार ये मल्टी सेट में चेक करना, एक बार ये में, कहीं तो कहीं किसमें तो 2 मिल ही जाएगा। मिल गया 2, इधर डिलीट मारो। अब ये मल्टी सेट में दिख रहा है 1 और ये मल्टी सेट में क्या दिख रहा है 6 7 8। अब 4 को इंसर्ट मारना है, तो 4 अब कौन से मल्टी सेट में इंसर्ट करूं, इसमें इंसर्ट करूं कि इसमें इंसर्ट करूं। तो चेक करने का, जो भी तुम्हारे 2 मल्टी सेट है उसमें ये मल्टी सेट 1 है, राइट, ये मल्टी सेट 2 है, राइट। समझो तुमको एलिमेंट x को डिलीट करना है, तो क्या करोगे, पहले चेक करोगे इफ find dot s1 dot find of x is true। मतलब ये x एलिमेंट ये s1 इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, हाँ, तो इसमें से डिलीट मार दो। अगर नहीं आ रहा है तो s2 डॉट फाइंड कर लो भाई, इसमें तो आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा, क्योंकि उसी से तो बना था। तो डिलीट करने में 2 लॉग इन में हो गया, समझो ना। अब अगर इंसर्ट करना है तो क्या करने का ना, हमको पता है कि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट को s1 मान लो, इसके बिगेस्ट एलिमेंट को b1 मान लो। स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट तो एक्सेस कर सकते हैं ना, तो समझो हमको y इंसर्ट करना है, तो y में इसमें डालूं कि इसमें डालूं। तो y आपको बस चेक करना है, अगर y की वैल्यू s1 से भी छोटी आ रही है, इससे भी छोटा आ रहा है, तो y इसके आगे आएगा ना, तो s1 में ऐड कर देना, ठीक है। और अगर y की वैल्यू b2 से बड़ी है, मतलब इसके लार्जेस्ट एलिमेंट से भी बड़ी है, तो y इधर आना चाहिए ना, तो ये h2 सेट में ऐड कर देना। अब अगर y की वैल्यू s1 से b1 के बीच में आ रही है ना, तो s1 वाले सेट में ऐड कर दो। और अगर y की वैल्यू h2 से b2 में आ रही है, 4-5 इफ एल्स लिखना पड़ेगा, तो इसमें ऐड कर दो, क्योंकि इसी रेंज, यही रेंज में सॉर्टेड नंबर थे ना h2 से b2 वाले। ये हमको पता है कि s1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन b1 लेस देन इक्वल टू h2, s1 लेस देन इक्वल टू b1 लेस देन इक्वल टू h2 लेस देन इक्वल टू b2, क्योंकि ये पूरा सॉर्टेड था ना, बीच में से ब्रेक करके 2 बनाया था ना वीडू। तो अगर ये s1 से b1 के रेंज में आ रहा है तो इसमें डाल दो, पहले उधर ही चेक कर लेना, हो सकता है सारे वैल्यूज इक्वल हो, तो पहले ये चेक कर ले इसमें आ रहा है, इसमें डाल दो बस। अगर ये वैल्यू इस रेंज में आ रही है h2 से b2 के अंदर, तो इसमें डाल दो। ये मत बोलना कैसे चेक करते, पता ही होगा ना, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू h2 एंड लेस देन इक्वल टू, इफ y ग्रेटर देन इक्वल टू h2, अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू h2 है एंड y इज लेस देन इक्वल टू b2, तो तुम ये लिख सकते हो h2 डॉट इंसर्ट y, ठीक है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो इन दोनों के बीच में आ रहा हो, इफ y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b1 बट y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन h2, तो एक काम करो, उसको h2 में इंसर्ट कर लो, क्योंकि बीच में आ रहा है ना, तो इधर ही डालो या इधर डालो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला से अपन कर देंगे। तो अभी यहाँ पर 4 क्या आ रहा है, 4 बीच में आ रहा है, तो इधर डालो चलेगा, इधर डालो चलेगा। चलो h2 वाले में डाल देते, तो क्या दिखेगा 1, अब ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये 1 है, ये है। तो अब आगे जाने के पहले
मेक श्योर करो कि इसका साइज 2 होना चाहिए, इसका साइज 3 होना चाहिए। क्या ये रूल्स फॉलो हो रहा है? अगर ये रूल्स फॉलो हो रहा है तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है वही आंसर, बट नहीं हो रहा है ना। ये 2 साइज का होना चाहिए था पहला सेट, और ये थर्ड सेट, ये लाइक इसको H2 बोलते हैं ना, H2 2 साइज का होना चाहिए था, ये 3 साइज का तो नहीं हो रहा है। तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसको निकाल के इसमें इंसर्ट कर दो, क्योंकि ये पूरा तो सॉर्टेड ही चलता है ना, तो कर सकते हैं इस चीज को। तो 4 को निकालो, यहां से इधर डाल दो, तो क्या आएगा? अब चेक करो, ये 2 साइज का है, हाँ ये 3 साइज का है, हाँ। अब इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 4, 4 अपना आंसर है। मतलब इतने इफ एल्स और इतना तामझाम करना है वीडू। अगर एल्गोरिदम को सिंपली लिखा जाए, इंटेंस लॉजिक, क्या होगा कि समझो ये आई है और ये जे, इसका आपने S1 सॉर्टेड सेट बना रखा है, और आपने लकीली इसका S2 सेट भी बना रखा है K साइज का, और ये भी बना रखा है M-K साइज का। अब अगर आपको I+1 से J+1 वाले का आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे? आप 2 log n ऑपरेशंस में ये S1 को अपडेट कर दोगे ना, ये वाले I को डिलीट करके और J+1 वाले को ऐड करके S1 हो गया। ऐसे ही 2 या 3 log n ऑपरेशंस में आप क्या करोगे? ये वाले एलिमेंट को H2 में है या 3 में से डिलीट करोगे, जो नया ऐड हुआ है इफ एल्स लगा के सोचोगे H2 में ऐड करना है कि इसमें ऐड करना है, तो 2 log n ऑपरेशंस तो इसमें भी लगेंगे। बट मैं 3 log n क्यों लिख रहा हूं? ये सब होने के बाद अगर इसकी साइज 2 होनी चाहिए, अगर k की वैल्यू जो इसकी साइज k होनी चाहिए और इसकी साइज M-K होनी चाहिए, पर अगर इसकी साइज k से छोटी आ रही है तो इसका पहला एलिमेंट निकाल के इधर डालना पड़ेगा ना, तो इसे डिलीट करने का log n ऑपरेशन लगेगा, और फिर ये निकाल के इसमें इंसर्ट करने का log n, क्योंकि ये इनडायरेक्टली तो पूरा सॉर्टेड है, तो 4 log n हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि इसकी साइज बढ़ गई और इसकी साइज छोटी हो गई, ये हमको 2 चाहिए था, ये साइज 3 हो गया और ये साइज 2 हो गया, तो इसके लास्ट वाले बंदे को निकाल के इधर डालना पड़ेगा ताकि ये फिर से 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो 4 log n या 5 log n ऑपरेशन जाएगा। सब मिला जुला के 6 11 log n से ऊपर नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो 4 5 log n के ऊपर भी नहीं होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया 5 log n या 6 log n या 7 लाइक 5 into n log n या 6n into 6 log n, तो कांस्टेंट निकालो n log n, समझे? इसका आप लोग कोड कर रहे हैं, इसका आप लोग मुझे बताना, आप लोग लिखा करो चैट में, कमेंट्स में, आपका ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या है, आपका करंट डीएस आपको कितना आता है, क्या फाइनल गोल है, कुछ तो लिखा होता है, मुझे पता चले आपको डीएस कितना आता है। और कुछ क्वेश्चन रिलेटेड डाउट हो तो पूछा करो, आपने कोड लिखा तो कोड भी कमेंट्स में डाला करो गाइस, मुझे आप लोग की प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, मुझे देखना है आप लोग में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ वही बात करने में थोड़ी ना हेल्प करेगा, दिमाग इंप्रूव हुआ आपका, दिमाग इंप्रूव हुआ मतलब इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, कोई कुछ लाइफ में नई चीज डील करनी होगी वहां भी हेल्प करेगा, ब्रेन आपका फोकस्ड हो पा रहा है, टेंशन स्पैन बढ़ पा रहा है, यही तो चाहिए था जिंदगी में। राम राम, और हाँ भगवान को रीच करना है, राम राम।